7.1 थ्योरम तुम्हारे कोर्स में से हटा दी थी, अब है तुम्हारी थ्योरम नंबर 7.2, ठीक है, जो कि तुम्हारे कोर्स में है। और वो थ्योरम है क्या, ये देखो, थ्योरम है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन isosceles triangles are equal, triangle are equal, मतलब क्या है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, कि मतलब दो इक्वल साइड है, उनके अपोजिट जो एंगल है वो एंगल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है बताओ जरा, बता सकते हो आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है? सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वही होता है ना, मतलब उसकी दो साइड को जोड़कर उसकी जो तीसरी साइड होती है वो दो साइड से छोटी होती है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आइसोस्केल्स होता है दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ठीक है, दो साइड इक्वल होती है। तो हम क्या है, हमें ये दिखाना है कि जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, इनके अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होते हैं, ये दिखाना है। तो देखो कैसे, इसका तुम ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझो। देखो इसका मतलब क्या है, हमें एक ट्रायंगल दिया है ये ए बी सी, क्या है ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल दिया है, ये दोनों क्या है इक्वल साइड्स हैं इसकी, तो इनके अपोजिट जो एंगल है ना ये और ये एंगल, ये बताना है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो हमें देखो दिया क्या है, गिवन हमें दिया है वी आर गिवन, ये तुम्हें लिख के आना पड़ेगा जब तुम थ्योरम कर वहाँ करके आओगे पेपर में तब, ठीक है, वैसे थ्योरम कम ही आएगी तुम्हारे, क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, फिर भी गिवन दिया क्या है। तो देखो क्या लिखोगे, वी आर गिवन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC इन विच AB बराबर AC, भाई AB बराबर AC, आइसोस्केलस में दो साइड्स बराबर होती हैं, तो हमने क्या माना AB बराबर AC है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल B है ना, ये वाला एंगल, ये C के इक्वल है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो इसे प्रूफ करने के लिए हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना। तो देखो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल ए, एक मिनट थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ABC, ये साइड क्या हो गई इक्वल। अब हमने क्या किया, हमने इस ए का एक बाइसेक्टर डाला, बाइसेक्टर जानते हो ना, जानते हो क्या बाइसेक्टर, इस ए का बाइसेक्टर डाला हमने डी, और वो डी हमने किस तरीके से डाला, हमने एक बाइसेक्टर डाला ए एंगल का बाइसेक्टर डाला, जो कि हमने डी डाला, और वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, डी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी सी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ए का बाइसेक्टर डाला है, एंगल ए है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, साथ के साथ ये बी सी का भी बाइसेक्टर है जो ए डी है ना। तो देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट अस ड्रॉ, या फिर लेट अस ड्रॉ की जगह हम लिखेंगे वी ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड डी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of this bisector of
एंगल ए एंड बी सी। मतलब ये जो बाइसेक्टर हम डालेंगे ना ए डी, ये इस एंगल ए का ही बाइसेक्टर है और इस बी डी का बी सी का ही बाइसेक्टर है। मतलब एंगल ए को भी बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और बी सी को भी दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? तो देखो जैसे ये है ए बी सी, ये हमने यहाँ डी डाला, तो देखो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल। ठीक है, अब देखो हमें ए बी बराबर ए सी दिया है कि नहीं दिया है, ये बताओ पहले हाँ सर दिया है। भैया। हमें ए बी बराबर ए सी दिया है। ठीक है, अब ये बताओ एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी होगा या नहीं होगा? ये वाला एंगल सी ए, हाँ सर होगा। बी ए डी, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, अब एक चीज़ और बताओ कि जो ये लाइन होगी कौन सी, बी डी, क्या ये बी डी लाइन, बी डी नहीं, एक मिनट, अब देखो तुम यहाँ पे देखो, हमारे पास एक लाइन इक्वल हो गई, एक हमारे पास क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गया। अब मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें एक रूल बताया था, एक ऐसे एस और एक ए ऐसे रूल बताया था क्या? से बताया था। अगर वो मैंने रूल बताया था तो तुम्हें एक चीज़ उसमें ध्यान होगी क्या, कि सर एक चीज़ हमें ये ध्यान होनी चाहिए, मुझे ये बताओ तुम कि भाई हमारे पास ए बी बराबर ए सी हो गया, ये ए बी लाइन इसके बराबर हो गई, हमारे पास ये एंगल इक्वल हो गया। अब मुझे ये बताओ मैं कौन सी साइड इक्वल करूं या कौन सा एंगल इक्वल करूं, ये बताओ। क्या मैं ये वाला एंगल इक्वल लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तक लिख सकते एक, ये अभी तक कॉन्ग्रुएंस प्रूव नहीं हुआ है ना। मैं ये एंगल इक्वल लिख सकता, क्यों? क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि ये एंगल इक्वल है कि नहीं। तुम एक चीज़ देखना है यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, एक चीज़ ध्यान से ये देखना कि देखो मैंने ये लाइन इक्वल की और ये एंगल इक्वल किया, तो अब मुझे या तो कोई ना कोई एंगल इक्वल करना पड़ेगा, कौन सा वाला, या तो ये एंगल इक्वल करना पड़ेगा, तब तो लगेगा ए ऐसे रूल। ठीक है, तब तो क्या लगेगा, ए ऐसे रूल के दो एंगल और उनके बीच की लाइन इक्वल हो गई। पर मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो तो सर इनके बीच जो जे डी है उसे कर देंगे ना इक्वल। उसे कर देंगे इक्वल, क्योंकि ए डी क्या है, कॉमन है, तो ए डी बराबर ए डी लिख देंगे, तो कॉमन हो गया। अगर ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए डी लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकते बाई कौन से रूल से, एस एस रूल, एस एस रूल से लिख सकता हूँ ना। हाँ अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो क्या एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे क्या? हाँ सर अब हो जाएंगे। अब हो जाएंगे ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यही तो प्रूफ करना था हमें, हाँ करना था ना, बस तो इस तरीके से बराबर हो गए। एक तुम्हारे थ्योरम होती है जो इसका उल्टा होती है, इसका उल्टा क्या है, टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अब देखो जैसे ये जो तुम्हारी दूसरी थ्योरम है, अगर मैं तुम्हें दूसरी थ्योरम बताऊं तो दूसरी थ्योरम है क्या, ये थ्योरम समझ में आई क्या? ये सर आ गई। पक्का? पक्का। यस सर। ठीक है, तो देखो तुम्हारी दूसरी थ्योरम क्या है। तुम्हारी दूसरी थ्योरम में ये है कि अब हमें इस तरीके से ये लाइन तो दी हुई है, इस तरीके से हमें ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रायंगल दिया है, हमें ये बताना है कि ये और ये एंगल इक्वल है। भाई ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमें दिया है कि बी एंगल बी इक्वल टू सी है। अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ये प्रूफ करना है। तो क्या हम प्रूफ कर देंगे क्या, ये बताओ, कर सकते हैं क्या प्रूफ? बिल्कुल सिंपल, कैसे कि सर हम वही काम करते हैं, पहले हमने यहाँ से इसका बाइसेक्टर डाला डी पे,
अब देखो हमने यहाँ से बाइसेक्टर डाल दिया, तो अब हम क्या करते हैं कि सर एक तो ये लाइन कौन सी वाली लाइन बताओ, मैंने क्या कहा था कि ये BC का भी बाइसेक्टर है, तो क्या BD इक्वल टू DC होगा कि नहीं होगा? BD इक्वल्स टू CD। हाँ होगा कि नहीं होगा ये बताओ। सर होगा। होगा, ठीक है। ये एंगल B कॉमा एंगल C दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। एक मिनट, रुकना। ये एंगल हम इक्वल नहीं कह सकते, ये एंगल इक्वल होगा, ये AD कॉमन आएगी, ये होगा, ठीक है। ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा? एंगल A इक्वल टू एंगल A होगा ना, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल A का मतलब एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर ये तो ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। हाँ एक चीज़ बताओ मुझे, इस चीज़ से मेरे को ध्यान आया, एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि तुम्हें मान लो मैं ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम लिखूं, मैंने लिख किया एंगल BAD प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ADB। यहाँ तक पता चला कौन कौन से एंगल हैं? ये तीनों एंगल हो गए ना, इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल C प्लस एंगल ADC, ये एंगल हो गए। अब मुझे बताओ एंगल BAD CAD के इक्वल है या नहीं? BAD CAD के सर है। कैंसिल हो गया। एंगल B एंगल C के इक्वल है या नहीं? सर है। तो क्या एंगल ADB एंगल ADC के इक्वल होगा नहीं? ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं? होगा। होगा। अब अगर ये एंगल इक्वल हो गया तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए, क्या कि सर एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC और लाइन BD इक्वल टू DC, क्या ये होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। दो एंगल्स उनके बीच की लाइन। तो मुझे बताओ क्या यहाँ ए ऐसे रूल लगा कि नहीं लगा? एंगल साइड एंगल हाँ। अगर हाँ एंगल सर। अगर ये रूल लग गया है तो क्या ये दोनों लाइन इक्वल होंगी? हाँ सर होंगी। होंगी। तो बताओ हमारी थ्योरम प्रूव हुई या नहीं हुई? बस तो इस तरीके से तुम्हें ये थ्योरम प्रूव करनी है। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल नंबर 6। फिर उसके बाद तुम्हें 7.2 भी करनी है, आज 7.2 करनी है तुम्हें, ठीक है। इसमें भी 8 क्वेश्चन है, इसमें भी 8 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तुम्हें दिया क्या है 6 एग्जाम्पल में, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC विद AB बराबर AC, मतलब ये कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल है ABC, इसमें दिया है कि AB इक्वल टू AC है, मतलब ये लाइन इसके इक्वल है, ठीक है। D and E आर पॉइंट्स ऑन BC सच दैट, कि जो D है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है D, इस तरीके से D और E, ठीक है। ये क्या है, इस तरीके से है कि BE इक्वल टू CD, इसका मतलब समझे, BE इक्वल टू CD का मतलब समझे क्या, हाँ सर। कि ये वाली लाइन किसके, इस वाली लाइन के इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं, सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि AD इक्वल टू AE है, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो AD लाइन है ना, ये अरे रफ हो गया पूरा, एक मिनट,
इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। यही था। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन्स हैं ये दोनों इक्वल हैं। तो तुम्हें दिया क्या क्या है कि ए बी बराबर ए सी दी हुई है, ये इक्वल दे दी ये वाली लाइन्स, ठीक है। तुम्हें बी बराबर सी डी दे दी, ये लाइन्स इक्वल दे दी। तुम्हें प्रूफ क्या करना है, ए डी बराबर ए ई, ये दोनों लाइन्स प्रूफ करनी है इक्वल है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, देखना, ठीक है। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, अरे ये बार बार रफ हो जाता है। ये देखो, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो देखो हम लेते हैं ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई। हमें प्रूफ क्या क्या करना था, हमें प्रूफ ये करना था ना ये दोनों इक्वल हैं, यही तो प्रूफ करना था या नहीं। तो हमने दो ट्रायंगल ले लिए, कौन कौन से, पहला ट्रायंगल लिया हमने ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल क्या ले लिया, ए सी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये लाइन आ रही है, दोनों लाइन आ रही है ना, ठीक है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो लेने के बाद हमने किया क्या है ये भी देखना। लेने के बाद हमने क्या किया, मुझे ये बताओ, तुम्हें ए बी बराबर ए सी दी है क्या, ये ए बी बराबर ए सी ये दी हुई है ना, हाँ सर दी हुई है। ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल सी है क्या, बताओ, अभी पढ़ाया है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेम साइड के अपोजिट एंगल है भाई, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है ना, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अभी पढ़ाई थी थ्योरम। तो देखो थ्योरम कैसे कैसे कहाँ का काम आ रही है। तुमने बी इक्वल टू सी लिख दिया नॉर्मली, ठीक है, नीचे लिख दोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ बी ई इक्वल टू सी डी है या नहीं है, सर है। दी हुई है। अगर मैं दोनों में से डी ई को घटा दूं, भाई दोनों में से मैं सेम वैल्यू घटा रहा हूं, तो क्या ये इक्वल रहेगा क्या भाई, एक बार बात बोलो। देखो बी इक्वल सी डी था, बी ई इक्वल टू सी डी था या नहीं। अगर मैं दोनों में से ए की वैल्यू को डी ई को, ओनली इस डी ई को घटा दूं दोनों में से, तो क्या ये वैल्यू सेम रहेगी हाँ सर। भाई। जैसे 4 बराबर 4 था, अगर मैं दोनों में से 2 को घटा दिया तो भी तो ये सेम रहेगी, 2 रहेगी ना। तो इसी तरह बी बराबर सी डी था, अगर मैंने दोनों में से डी को घटा दिया तो भी सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने इन दोनों में से इसको घटा दिया तो यहाँ पे बचा क्या, मुझे बता दो कि बी में से अगर मैं डी को घटा दूँ तो क्या बी डी बचा, बी डी इक्वल्स टू सी। बी डी इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये इक्वल, इसमें कोई कॉन्ग्रेंट्स हुए या नहीं हुए ये दोनों ट्रायंगल भाई। दो लाइंस, ये दोनों लाइंस इक्वल हो गई और इनके बीच का एंगल इक्वल हो गया ना। तो ऐसे एस रूल लग गया। अगर ऐसे एस रूल लग गया तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स हो गए, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स हो गए, ए बी डी और कॉन्ग्रेंट्स ए सी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स हो गए तो क्या ए डी इक्वल टू ए ई हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। क्योंकि कॉन्ग्रेंट्स ट्रायंगल की हर लाइन और हर एंगल इक्वल होता है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट्स हो गए तो ए डी बराबर ए ई हो गया। यही हमें प्रूफ करना था,
करना था क्या? तो बताओ, क्वेश्चन हो गया, समझ में आया?